आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 10 का, जिसका उन्वान है बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। बच्चों ये एक नज्म थी जिसके अंदर एक बुढ़िया थी और एक चिड़िया थी। दोनों मिलकर आपस में रहती थी, दोनों मोहब्बत से रहती थी, आपस में खाती थी और चिड़िया बुढ़िया को गीत सुनाती थी। एक बार ऐसा हुआ था कि चिड़िया को खाना देना भूल गई बुढ़िया, तो चिड़िया नाराज़ हुई, लेकिन बुढ़िया ने फिर उसको खाना देकर मना लिया था। बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर ये नज़्म लिखी गई है, बच्चों की तरबियत के लिए लिखी गई है, आसान और आम फहम ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है। इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से के अंदर हमने नज़्म का मुताला किया और दूसरे हिस्से के अंदर हम जो हमारी दरसी किताब में सवालात दिए गए हैं उनको हल करेंगे, उन सवालात की मशक करेंगे। तो हम करते हैं शुरू सबक का दूसरा हिस्सा, मशक़ी सवालात। बच्चों मशक़ी सवालात हिस्से के अंदर जो सबसे पहला आपके लिए काम आया है ये है बुलंद ख्वानी करना। आपको कुछ अल्फाज दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, इनकी मेरे साथ आपको बुलंद ख्वानी करनी है। बुलंद ख्वानी इसलिए ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाए, आपको लफ्ज़ों की अदायगी आ जाए और पता चल जाए कि किस लफ्ज़ को किस तरह से अदा किया जाता है। तो मैं पढ़ूँगा, बुलंद ख्वानी करूँगा, आपको मेरे साथ ही इसको दोहराना है और मेरे साथ ही इसको बोलना है। देखिए पहला है हमारा चिड़िया, साथ बोलना है आपको, तेज आवाज से बोलना है। बोलिए चिड़िया। बुढ़िया, बुढ़िया। चोंच, चोंच, नून गुन्ना नाक से बोलना है, चोंच। पिंजरा, पिंजरा। चुमकारा, चुमकारा। ये थे बच्चों बुलंद ख्वानी वाले अल्फाज। आगे चलते हैं हम सवाल और जवाब की तरफ, और सवाल और जवाब आपके सामने है। पहला सवाल है बच्चों आपके लिए कि चिड़िया बुढ़िया को गीत कब सुनाती थी? चिड़िया बुढ़िया को गीत कब सुनाती थी बच्चों? तो जब सुनाती थी जब बुढ़िया खीर पकाती थी या बुढ़िया खाना पकाती थी। देखिए आप इसका जवाब, जब बुढ़िया खीर बनाती थी उसी वक्त चिड़िया बुढ़िया को गीत सुनाती थी। मीठी मीठी आवाज में जब भी वो चिड़िया बुढ़िया खाना बनाना शुरू करती, खीर बनाना शुरू करती, चिड़िया वहां पर आ जाती और इंतजार में कि मुझे भी खाना मिलेगा, बैठी बैठी बुढ़िया का दिल बहलाती रहती थी और गाना गाती रहती थी। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। ये पूछ रहा आपसे, चिड़िया को रात भर नींद क्यों नहीं आई? चिड़िया को ऐसा वाकया हुआ था एक बार कि चिड़िया को रात भर नींद नहीं आई थी, पिंजरे के अंदर इधर उधर फुदकती रही थी, चू चू करके उसने पूरी रात बिताई थी। क्या हुआ था बच्चों उस वक्त? वो ऐसा हादसा था जब बुढ़िया ने चिड़िया को खाना नहीं दिया था। बुढ़िया भूलकर अपनी गलतफहमी के अंदर सारा का सारा खाना खुद ही खा गई थी, चिड़िया को खाना नहीं दिया था। चिड़िया को खाना नहीं देने की वजह से चिड़िया भूखी रह गई थी। देखिए इसका जवाब, चिड़िया को भूख की वजह से रात भर नींद नहीं आई थी। जब भूखा शख्स होता है, भूखा जानवर होता है, तो वो चिल्लाता है, पुकारता है, नींद नहीं आती रात को। आगे आते हैं अगले सवाल नंबर 3 की जानिब। यह आपसे पूछ रहा है, बुढ़िया ने चिड़िया को कैसे मनाया? चिड़िया नाराज हो गई थी क्योंकि बुढ़िया ने उसको भूखा रख दिया था, रात भर उसकी भूखी कटी, चू 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 करते करते परेशानी में उसकी रात गुजरी। अब सुबह चिड़िया बुढ़िया से नाराज हो गई तो उसने कैसे मनाया बुढ़िया ने चिड़िया को? तो देखिए बुढ़िया ने चिड़िया को दाना खिलाकर मनाया। कैसे मनाया? बुढ़िया ने चिड़िया को दाना खिलाकर मनाया। आगे आते हैं। आगे आपको कुछ आवाजें दे रखी हैं और आपको बतानी है कि आवाजें कौन से परिंदों की हैं। तो मैं बताता हूं आपको, ये काए काए की आवाज कौन करता है बच्चों? काए काए की आवाज कौवा करता है। कौन करता है? कौवा। और गुटर गूं की आवाजें कौन करता है? गुटर गूं की आवाजें कबूतर करता है। फिर टें टें की आवाजें कौन करता है बच्चों? टें टें की आवाजें आती है ना, ये आवाजें करते हैं तोते। तोते की आवाज है ये। फिर एक कू कू, बागों में आवाजें आती हैं कू कू की, ये आवाजें कौन करता है? ये आवाजें करता है कोयल। फिर है पीहू पीहू, ये आवाज करता है पपीहा। ये आवाजें हैं और उनको आवाजें करने वाले उन परिंदों के नाम हैं। अपनी कॉपी में आपको लिख लेना है।
ऐसे ही ये तो परिंदों के हैं, जानवरों की भी अलग अलग आवाज़ें होती हैं। शेर का दहाड़ना, हाथी का चिंगाड़ना, अलग अलग जानवरों की, कुत्ते का भौंकना, अलग अलग जानवरों की अलग अलग आवाज़ें होती हैं। आगे आते हैं हम। यहाँ आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, उन सवालों के जवाब आपको देने हैं। ये बच्चों आपको मजमून लिखना सिखाया जा रहा है। यहाँ पर मजमून लिखना सिखाया जा रहा है। हमारे इम्तिहान के अंदर आपके सामने टॉपिक दिया जाएगा, आपको एक मौजू दिया जाएगा, उस मौजू के ऊपर आपको मजमून लिखना है। मौजू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा मौजू था कि चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर के ऊपर कुछ सवाल दिए गए हैं। जब आप उनके जवाब दोगे तो एक मजमून तैयार हो जाएगा आपका। तो आपको लगभग 10 लाइनों का मजमून लिखने की कोशिश करनी है और लिखने की बार बार आपको तैयारी रखनी है, बार बार लिखते रहना है मजमून को, ताकि आप जब इम्तिहान में मजमून आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सको। जब मजमून वाला हिस्सा होगा तब मैं आपको मजमून बताऊंगा और मजमून करके भी दिखाऊंगा। अभी जो हमारी किताब के अंदर आया है तो इसका उन्वान हम रख देते हैं चिड़ियाघर की सैर, और फिर हम इसके सवाल के हिसाब से इसके जवाब देना शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके लिए दे रखा है, क्या आप एतवार को चिड़ियाघर की सैर करने गए थे? तो इसका जवाब हम क्या देंगे? हाँ, हम एतवार को चिड़ियाघर की सैर करने गए थे। पहली लाइन कंप्लीट हो गई अपनी, ये मजमून तैयार हो जाएगा बच्चों, हम सब इसको साथ रखेंगे जब। दूसरा सवाल है, आप चिड़ियाघर की सैर करने किस सवारी से गए थे? तो जवाब लिखना है, हम बस से चिड़ियाघर की सैर करने गए थे। या किसी और चीज़ का नाम आप लिख सकते हो कि अपनी खुद की प्राइवेट गाड़ी से गए या किसी और साधन से आप गए, उसका नाम आपको यहाँ लिख देना है। तीसरा सवाल है, चिड़ियाघर की सैर करने आपके साथ कौन गया था और कौन कौन गया था? तो आपको बताना है कौन कौन गया था। यहाँ मैंने लिखा है कि चिड़ियाघर की सैर करने मेरे साथ मेरे वालिद वालिदा और छोटा भाई भी गया था। आगे आते हैं हम। चिड़ियाघर में आपने क्या क्या देखा? अब चिड़ियाघर में जो आपने जानवर देखे, उन जानवरों के आपको नाम लिखने हैं। हमने चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर देखे, जैसे शेर, चीता, लोमड़ी, बारहसिंगा, हाथी, हिरन, बंदर, रंग बिरंगी चिड़ियाएं, तोते, सांप, अजगर और तरह तरह के दूसरे जंगली जानवर भी देखे थे। चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर होते हैं। पांचवा सवाल है, चिड़ियाघर में आपको किस जगह सबसे ज्यादा लुत्फ आया? तो फिर ऐसी जगह का आपको नाम देना है जहां हम चिड़ियाघर घूम लिए, लेकिन सबसे ज्यादा मजा कहां आया, किस जगह सबसे ज्यादा मजा आया? तो चिड़ियाघर में हमें बंदरों के पिंजरे के सामने बहुत लुत्फ आया। बंदर अपनी अजीबोगरीब हरकतों से सभी को खुश कर रहे थे। बंदरों के पिंजरे के सामने बहुत ज्यादा लुत्फ आया। आगे देखिए, अगला सवाल है, आप घर कब वापस लौटे थे? अब घर लौटने का वक्त, कि हम कब लौटे? शाम को 5 बजे के करीब, जब चिड़ियाघर बंद होने का वक्त हुआ, तब हम सभी लोग घर लौट आए थे। ये हो गए हमारे इन सवाल मुकम्मल। इनके साथ ही हमारा ये मजमून भी मुकम्मल हो गया, एक मजमून बन गया है जिसको मैंने एक साथ लिख दिया है। अब मैं आप इसको पढ़ के बताता हूँ, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ये एक मजमून आपका तैयार हो गया है, चिड़ियाघर की सैर। हम इतवार को चिड़ियाघर की सैर करने गए थे। हम बस से चिड़ियाघर की सैर करने गए थे। चिड़ियाघर की सैर करने मेरे साथ मेरे वालिद वालिदा और छोटा भाई भी गया था। हमने चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर देखे, जैसे शेर, चीता, लोमड़ी, बारहसिंगा, हाथी, हिरन, बंदर, रंग बिरंगी चिड़ियाएं, तोते, सांप, अजगर और तरह तरह के दूसरे जंगली जानवर भी थे। और चिड़ियाघर में हमें बंदरों के पिंजरे के सामने बहुत लुत्फ आया। बंदर अपनी अजीबोगरीब हरकतों से सभी को खुश कर रहे थे। और शाम को 5 बजे के करीब, जब चिड़ियाघर बंद होने का वक्त हुआ, तब हम लोग घर आ गए थे। ये था बच्चों मजमून चिड़ियाघर की सैर, जिसको हमने कुछ सवाल बनाए आपकी किताब में। उन सवालों से जवाबात के साथ ये तैयार हो गए। तो आपको मजमून लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग मौजूआत के ऊपर आपको मजमून लिखने हैं, 2, 3, 4, 5 जितने हो सकते हैं उतने आप लिखते रहना है और अपनी नोटबुक में उनको नोट कर लेना है। बच्चों आगे आते हैं हम। इस नज्म के अंदर चिड़िया की 2 खूबियां बतानी है कि चिड़िया की 2 खूबियां कौन सी थी। तो एक तो खूबी ये थी कि वो बहुत मीठी आवाज में गीत सुनाती थी, दिलकश आवाज में गीत सुनाती थी। और दूसरी खूबी ये हो गई कि चिड़िया साबिर थी, सब्र करने वाली थी और जल्दी मान जाने वाली थी, बोली वाली चिड़िया थी। जब रात भर खाना नहीं मिला तो रात भर रोती रही,
पिंजरे के अंदर रोती रही और बुढ़िया को उसने मारा, पिंजरा खोला जब, लेकिन जैसे ही बुढ़िया ने उसको दाना दिया, उसको समझाया कि ले दाना खा ले, तो उसने फौरन दाना खाने लग गई। फिर वो रूठी नहीं रही बुढ़िया से, फौरन मान गई और मानने के बाद दाना खाकर और दोबारा बुढ़िया को गीत सुनाने लगी। ये 2 खूबियां मैंने आपके सामने लेकर आया हूं। और भी खूबियां अगर आपको चिड़िया की आपको नजर आती हैं तो इसके साथ ही आपको जोड़ लेनी है। आगे आते हैं हम। इस नज्म को नस्र में लिखिए। नज्म को नस्र में लिखिए। नज्म का माने होते हैं बच्चों जमे हुए, तरतीब से रखे हुए। जो हमने नज्म पढ़ी कैसी थी? नज्म इस शक्ल में थी कि हम उसको गा सकते थे, हम उसको लय के अंदर, बहर के अंदर सुना सकते हैं किसी को। जबकि नस्र जो है तरतीब से नहीं होती। नस्र बिखरी हुई मोती की तरह होती है कि लफ्ज़ उसमें बिखरे हुए होते हैं और नस्री अंदाज उसका होता है। तो इस को देखिए आप, वही नज्म है जो हमने पढ़ी है, एक बुढ़िया और चिड़िया की कहानी, लेकिन इसको मैंने अब नस्र के अंदाज में लिख दिया है। देखिए आप, एक बार एक बुढ़िया ने एक नन्ही मुन्नी भोली भाली सी और गाने वाली चिड़िया पाली। नन्ही मुन्नी भोली भाली गाने वाली चिड़िया पाली। बुढ़िया जब भी खीर बनाती तो चिड़िया उस वक्त उसको गाना सुनाती थी, फिर दोनों मिलकर खीर खाते और खुश रहते। ये कहानी है चिड़िया और बुढ़िया की कहानी। एक बार बुढ़िया ने जल्दबाजी में खीर बनाई और सारी खीर खुद ही खा गई और चिड़िया के लिए कुछ भी नहीं बचाया। बेचारी चिड़िया उस रात भूखी रह गई और भूख की वजह से रात भर नींद भी नहीं आई उसे। सारी रात उसने चू चू करते हुए काटी, चू चू करते हुए गुजार दी। सुबह होते ही बुढ़िया चिड़िया को दुलारने उसके पास आई तो चिड़िया नाराजगी में उसे अपनी चोंच से मारने लगी। नाराज थी चिड़िया, गुस्से में थी। बुढ़िया समझ गई कि चिड़िया भूखी रहने की वजह से नाराज है। वो फौरन अपने घर के अंदर गई और चिड़िया के लिए बहुत सारा दाना लेकर आई। दाना देखते ही चिड़िया खुश हो गई, उसने पेट भर के दाना खाया और फिर से बुढ़िया को गाना सुनाने लगी। ये थी बच्चों कहानी बुढ़िया और चिड़िया की, जिसको हमने नज्म थी नस्र के अंदाज में लिखा। आपको फर्क पता होना चाहिए कि नज्म क्या है और नस्र क्या है। नस्री अंदाज में अलग तरीके से और नज्म के अंदाज में अलग तरीके से। तो बच्चों इसी के साथ हमारा सबक भी मुकम्मल हो गया है। सवाल जवाब का सिलसिला खत्म। अगले वीडियो के अंदर मैं अगले नए सबक के साथ आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।